नेक्स्ट हम लोग का डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट स्विच केस है। ये अनकंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है जिसमें कंडीशंस नहीं होता है बल्कि वैल्यूज के आधार पे ये कंट्रोल को ट्रांसफर करता है वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक। तो स्विच केस हम लोग पार्ट 2 में देखे थे कि जो भी डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है वो 2 तरह का होता है, सॉरी 5 तरह का होता है। पहला था हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में 2 तरह का हम लोग देखे थे। पहला इफ पे हम लोग सारा प्रोग्राम और ये सब कुछ देख चुके थे। नेक्स्ट जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, स्विच केस। स्विच नाम से ही पता चलता है ये कंट्रोल को ट्रांसफर करता है केसेस में। तो हम लोग इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसका पहले सिंटैक्स देखते हैं। तो जहां पर भी स्विच होगा तो हम लोग स्विच लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू ch या कोई भी यहाँ पे वैल्यू देंगे। ये वैल्यू या तो इंटीजर हो सकता है या फिर कोई भी कैरेक्टर कांस्टेंट ही हो सकता है। इसके अलावा केस में केस का नंबर देंगे, कोई भी या तो वैल्यू होगा इसका और यहाँ कॉलन होगा। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा लास्ट में ब्रेक देंगे। अगर ब्रेक नहीं देंगे तो वो सेकंड केस या आगे वाला जो भी केस है उसमें वो अंदर चला जाएगा। यहाँ या तो इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर होगा। इस तरह से जितने भी केसेस देना चाहते हैं दे सकते हैं। लास्ट में हमारा डिफॉल्ट होगा, ये ऑप्शनल है, डिफॉल्ट दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल। ये फिर स्विच हमारा बंद हो जाएगा। स्विच में यहाँ सेमीकोलन नहीं होगा। इस तरह से हम लोग स्विच करते हैं। स्विच का प्रोग्राम हम लोग इस पे बना सकते हैं। तो एक छोटा सा ये प्रोग्राम देखते हैं। मेनली स्विच क्या होता है, मेनू लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होता है। एक जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए आपको जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे 10 तरह का मेनू है। आप जानते हैं कि कौन सा रेट कौन सा आइटम का हमारा रेट क्या है, तो मेनू का आइटम नंबर दबाएंगे और उसका रेट आ जाएगा। इस तरह का प्रोग्राम इसमें बन सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक कि कोई भी मंथ जो है नंबर डालेगा और उसके आधार पे बता देगा कौन सा मंथ और कौन सा महीना हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू इनपुट मंथ नंबर एंड प्रिंट नंबर ऑफ डेज एंड मंथ नेम। ये इस तरह से इसका मंथ नेम प्रिंट करेगा। तो पहले की तरह जितने भी प्रोग्राम है शुरू करते हैं हम लोग हैश इंक्लूड से, हैश इंक्लूड stdio.h void में। इतना तो सारे प्रोग्राम में हम लोग लिखते ही लिखते हैं, इसके बिना हमारा प्रोग्राम बन नहीं सकता है। अब यूजर इनपुट देगा इंट, मान लेते हैं कोई ch, चॉइस के लिए ch एक वैल्यू ले लेते हैं और सबसे पहले उसको मैसेज प्रिंट करते हैं, printf इंटर मंथ नंबर 1 to 12। जो भी वो इनपुट देगा, इनपुट लेने के लिए scanf %t_ch। जो इसको नहीं समझे हैं तो वो आप पिछला वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा %t ये सब क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसके बाद ये पार्ट 3 है। तो ये इन सारे पे प्रोग्राम कैसे लिखते हैं उसमें समझ सकते हैं। अभी हमारे पास चॉइस आ गया। अब हम यूज करेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच ब्रैकेट में ch का वैल्यू, पहला केस होगा अगर केस 1 होगा तो प्रिंट करेगा printf, पहला मंथ होता है जनवरी, नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 31 डेज, पूरा प्रिंट करा देते हैं। इसके बाद यहाँ ब्रेक, इसके बाद ब्रेक के बाद सेमीकोलन, इसके बाद हो जाएगा केस 2 printf फरवरी, इसमें हो जाएगा 28 और 29 डेज, फिर ब्रेक। इसमें ब्रैकेट वगैरह नहीं लगता है केस में। फिर हो जाएगा केस 3। इस तरह से आपका सारा केसेस हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा जैसे केस 12 हो गया, 12 में हो जाएगा printf दिसंबर में हो जाएगा 31 डेज और यहाँ ब्रेक। लास्ट में अगर सपोज कीजिए कोई यूजर 1 से 12 के बीच का वैल्यू नहीं देता है, 13 14 या कुछ और दे देता है, तो ये डिफॉल्ट में जाकर के ये मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, printf इनवैलिड
ये बंद हो गया स्विच और ये बंद हो गया मेन। तो इस तरह से स्विच केस का मेनू लाइक स्ट्रक्चर, हम लोग एक और प्रोग्राम इसमें देखेंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो सकता है क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। इसमें 10, 20, 50 जितने भी केस हो, तो जहां पर इफ इल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेडर वाइज इफ इल्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो उस जगह पे हम लोग स्विच केस इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये काफी आसान हो जाता है, केस बाय केस हम अपना प्रोग्राम या उससे रिलेटेड कोई भी हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड को आसानी से एग्जीक्यूट करा लें। तो इस तरह से हमारा स्विच केस का प्रोग्राम बन जाएगा। अब एक दूसरा और प्रोग्राम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट टाइप में कि वहां मेनू प्रिंट करें और मेनू के आधार पे हमारा जो है प्रोग्राम रन करे। सपोज कीजिए हमारे रेस्टोरेंट में 4 आइटम है, इनपुट, चॉइस एंड प्रिंट रेट, और उसका रेट प्रिंट कराना है, वो आइटम जो भी यूजर चूज करता है। तो यहाँ पर भी इंट ch एक चॉइस के लिए ले लेते हैं, प्रिंट f, पहले उसको मेनू ऑफ आइटम प्रिंट कराते हैं, पहले वन मान लेते हैं चिकन तंदूरी, स्लैश एन, लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन बैकस्लैश कांस्टेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद फिर इसी तरह से 4 आइटम कम से कम या 5 आइटम प्रिंट कराते हैं, मान लेते हैं चिकन टिक्का, प्रिंट एफ, मटन कबाब, प्रिंट एफ, मशरूम चिली, प्रिंट एफ 5 में कुछ भी देते हैं, मंचूरियन। इस तरह से जितने भी आइटम आपके पास है सारे का आप लिस्ट प्रिंट करा दीजिए। इसके बाद ये एक स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिख दिया। प्रिंट एफ, अब इसमें लिखेंगे इंटर योर चॉइस 1 to 5। अब यूजर जो भी इनपुट लेगा उसको स्कैन करना है। ये सब में तो ये तो मेनू प्रिंट हो गया प्रोग्राम में। अब ये चॉइस मांगा, अब इसको स्कैन कर लेंगे, वो 1 to 5 में जो भी वैल्यू देगा उसको %d इसमें रख लेंगे ch में। अब इसके बाद फिर वही पिछले प्रोग्राम की तरह स्विच ch करेंगे, सेमीकोलन नहीं लगेगा। केस 1 में प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, केस 1 में चिकन तंदूरी है, चिकन तंदूरी इक्वल टू 250 पर प्लेट। फिर हो जाएगा ब्रेक। इस तरह से केस 5 सारा केसेस हो जाएगा। केस 5 प्रिंट एफ, लास्ट में हमारा मंचूरियन है, मंचूरियन 200 पर प्लेट। इसके बाद ब्रेक और डिफॉल्ट, उसी तरह से डिफॉल्ट, अगर आप डिफॉल्ट देना चाहते हैं प्रिंट एफ इनवैलिड। तो इस तरह का कोई भी प्रोग्राम हम लोग चाहें, ये मेन ओपन हुआ, ये पहले स्विच बंद हुआ और इसके बाद मेन बंद हो गया। इस तरह से स्विच केस से हम लोग कोई भी प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड प्रोग्राम जो है वीडियो के लास्ट में है, कुछ एग्जांपल्स है, मतलब कुछ एक्सरसाइज है, आप उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर मान लेते हैं कहीं परेशानी होती है तो अपने सीनियर हैं या फिर कोई प्रोग्राम में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट के थ्रू जो है आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।